अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिया ज़हरा नावल्स चैनल। हम नावल मिस्टर पोजेसिव लव के एपिसोड 8 को रीड आउट करेंगे। राइटर कुछ बिजी थी और उसके बाद आपको पता है कि ईद आ गई, सो इस वजह से एपिसोड नहीं दे पाई यूट्यूब रीडर। और जो फेसबुक पे हैं, आप लोग फेसबुक पे से एपिसोड रीड कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह रोज़ एपिसोड पोस्ट होगी, क्योंकि उनके पास 5 आई थिंक एपिसोड लिखी पड़ी हैं। बस हमें फुर्सत मिल जाए कि हम इनको रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकें। और चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं प्लीज़। और लाइक लाजमी कीजिएगा, और जो लोग नावल आपके फ्रेंड्स वगैरह पढ़ते हैं तो उनको शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो नावल का स्टार्ट लेते हैं। मिस्टर पोजेसिव लव इस कलम दिया ज़हरा नावल्स एपिसोड 8। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन, ऑल राइट रिजर्व्ड टू दिया ज़हरा नावल्स। सर से छत छीनने के बाद कैसा महसूस होता है? अगर ये सवाल को इस वक्त इस लड़की से करता तो बाखुदा वो धाड़े मार मार कर बताती कि यूँ महसूस होता है जैसे आपसे आपका सब कुछ छीन लिया जाए, या यूँ महसूस होता है जैसे किसी ने सर से चादर उतार दी हो। रात के इस पहर जहाँ सड़क पर गाड़ियाँ रवा दवा थी, ज़िंदगी बहुत बेहतर तरीके से चल रही थी, लेकिन क्या हर किसी के लिए? नहीं, किसी के लिए ज़िंदगी थम गई थी। वो दोपहर जब यूनिवर्सिटी से आई तो उनके घर का सामान बाहर पड़ा हुआ था और इसकी बीमार माँ और छोटी बहन घर के बाहर यूँ बैठी थी जैसे भी यारों मददगार। और अब दोपहर से शाम और शाम से रात के 7 बज गए थे, लेकिन वो अब भी यारों मददगार ही बैठे थे। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि इन 2 अफराद में तीसरे अफराद का इजाफा हुआ था, यमन वहीद का इजाफा, जो साकत सी खड़ी थी। लबों पर ऐसा होलनाक कफल था कि गोया जैसे वो किसी का दिल चीर देने को यूं ही खामोशी से खड़ी हो। यमन वहीद। उसने आसमान को देखा, वहाँ चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। वो कौन सा इस चांद की चमक को देख रही थी? वो तो देख रही थी इस चांद के भी पार। वो अपने बेहतरीन दोस्त को देख रही थी, उसे तलाश कर रही थी। उसकी आंखों में पानी चमका, एक दिलफरेब मुस्कुराहट लोगों पर खींची गई थी। अल्लाह इन्हें आज़माइश में डालता है जिन्हें वो पसंद करता है, और मैं खुशकिस्मत हूँ मेरे खुदा, तो मुझे पसंद करता है। इसके ज़मीन ने गोया से तसल्ली दी। इस लड़की ने सर झटका, फिर सर्दी से कांपती माँ और बहन को देखा। गर्दन मोड़ी इसने एक जानने वाले की दुकान में रखे अपने घर के चंद आध सामान को देखा। अम्मी चलें। इसकी आवाज़, वो आवाज़ मजबूत थी, तूफानों से लड़ जाने वाली आवाज़। उसकी आंखों की चमक बेशक इस वक्त मान थी, लेकिन वो बुझी नहीं थी। उन्होंने कुछ कहा नहीं था रहमत? माँ का बाजू पकड़ते, इन्हें सहारा देते, इसने बैग को कंधे पर दुरुस्त करते अपनी छोटी बहन से सवाल किया था, जिसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। नहीं अभी, वो आए और किराया मांगने लगे। मैंने और अम्मी ने कहा भी कि आपको आने दे, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने हमारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। मेरा बनाया छोटा सा घर भी, वो घर टूट गया आपी। रहमत सड़क पर चलते इसे तफसील से बताने लगी थी। आखिरी जुमला बोलते बोलते इसके लहजे में उदासी साफ वाज़ा थी। इसकी बात पर यमन के लोगों को चुप सी लग गई थी। अम्मी आप यहाँ बैठे, रहमत अपना और अम्मी का ध्यान रखना। एक दुकान पर भी इन्हें बैठाते मुस्कुरा कर बोली थी। कंधे पर बैग दुरुस्त किया, दुपट्टे से अच्छे से खुद को कवर किए वो अब टूटी जूती के साथ चलने लगी थी। कदमों में तेज़ी आई थी। वो जिस रास्ते जा रही थी वो रास्ता काफ़ी सुनसान था, लेकिन इसे वहाँ जाना था। वो घर जो बहुत मुश्किल से इन्हें माकूल कीमत पर मिला था, वो इसे खोना नहीं चाहती थी। जाने ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इनके सर से छत छीन ली गई थी। गाइस लेट इस वजह से भी हुआ है कि ईद से पहले चांद रात वाले दिन हमने एपिसोड पोस्ट कर देनी थी। इसमें राइटर का भी इतना कसूर नहीं है, जो कि हमारी कज़िन है, लेकिन एपिसोड रीड कर ली, सारा कुछ वीडियो बनानी थी, लेकिन अचानक हमसे डिलीट हो गई। वो एक बार जो डिलीट हुई, अभी भी हमारा दिल नहीं कर रहा पढ़ने को। खैर, वो एक छोटी बस्ती में दाखिल हुई, फिर सीधा चलते वहाँ बने सारे मकानों में से एक कदरे बढ़े और अच्छे मकान की तरफ कदम बढ़ाए। दस्तक दी और डरते सहमते वो अंदर दाखिल हुई थी। वो लड़की ज़ात थी और ये बस्ती लड़की ज़ात के लिए कोई ख़ास अच्छी तो ना थी। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई। अकरम भाई, मैं बस इस माँ आपको पैसे देने वाली थी, आपने बगैर कुछ बताए सामान बाहर फेंक दिया। सामने ही लाउंज में दाखिल होते हुए 2 मर्दों के दरमियान बैठे अकरम को देखते तेज़ी से बोली, अलबत्ता लहजा धीमा था और नज़रें झुकी हुई। कब देगी तू किराया? हाँ, एक तो इतना कम है किराया, ऊपर से तुझसे दिया नहीं जाता टाइम से। तेरा नौकर हूँ जो तेरे पीछे घूमता फिरूँ? बेच दिया वो घर किसी और को, अब नहीं मिलेगा। इन 2 मर्दों के दरमियान छुटते वो पान खाते सांवली सी रंगत वाला मर्द खासे तंजिया लहजे में बोला था। यमन ने नज़र उठाकर इसे देखा। क्या मतलब, किसको बेच दिया अकरम भाई? हमारी डील हुई थी, अगर आपको हमें निकालना भी है तो 1 माह पहले बताना होगा, वरना हम पुलिस केस करेंगे। ऐसे रात को आपने निकाल बाहर किया हमें, हम कहाँ जाएंगे? वो आपे से बाहर हुई थी, एकदम सारी तमीज़ लिहाज भुला डाले थे उसने। उसकी आंखें सुर्ख हुई थी। ज़्यादा कानून मत सिखा मुझे लड़की, वरना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी।
इसकी बात सुनते ही अकरम उंगली उठाया गुस्से से चलाया था। यमन भी डर के मारे पीछे उछली जब अचानक कंधों पर गिरफ्त महसूस करते वो तेजी से पीछे मुड़ी थी। इसकी काली आंखें हैरत से फैली और फिर फैली आंखों में गुस्से की सुर्खी छा गई। वो मगरूर शख्स सामने खड़ा था, बिल्कुल इसके पास, इसके बेहद करीब के यमन वहीद के इसके जिस्म से उठने वाली महक से सिलब हुए थे। तुम्हारी आंखें तुम्हें मुश्किल में डालेंगी। बाईं आंख दबाते वो इसके कंधे पर गिरफ्त सख्त करते मध्यम सर्द लहजे में बोला। यमन वहीद का सांस अटका। इसने पलकें छिपकाई और फिर दूसरी नज़र इस पर नफरत से डाली थी। वो समझ क्यों नहीं पाई, अगर यमन वहीद पर मुश्किलें आ रही हैं तो इसके पीछे एक ही इंसान होता है, जाज़िब कमाल। मैंने घर इन्हें बेच दिया है, तुम इनसे बात करो। अगर ये किराए पर चढ़ाना चाहे मकान तो मेरा सर ना खाओ, जाओ मेरे घर से। जाज़िब कमाल के गार्ड से पैसों का बैग लेते अकरम का लहजा बेजारी लिए हुए था। यमन ने नफरत से शख्स को देखा जिसके लोगों पर अब तंजिया मुस्कुराहट थी। यमन वहीद का दिल किया इसका मुंह नोचकर गली के कुत्तों के आगे इसे डाल दे। उफ, यमन वहीद और इसकी ख्वाहिशात। तुम मिस गरीब, तो कैसा लग रहा है ज़बान चलाने के बाद बेघर होने में? इसके कंधों से हाथ हटाते इसने एक सख्त नज़र अपने पास खड़े गार्ड पर डाली और फिर दूसरी तंजिया नज़र यमन वहीद पर। तुम इस कदर घटिया हो, मैंने सोचा नहीं था, वो बामुश्किल बोली थी। इसका दिल किया वो रोए, खूब रोए। इस शख्स को ज़रा अफसोस नहीं था अपने किए पर। यमन की काली आंखों में हैरत उभरी। अब सोच लो, तुम्हारे पास तो वक्त ही वक्त होगा ना। आबरू चुकाते वो तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए। इसकी आंखें चमकती मुकाबल खड़ी लड़की को जहर लग रही थी, जबकि वो इसकी बेबसी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है ना? मेरी माँ, मेरी बहन रात के इस वक्त बाहर बैठी हैं, तुम में ज़रा इंसानियत नहीं है। यमन के चेहरे पर अब भी हैरत थी, जैसे इसे जाज़िब कमाल से इस किस्म के अमल की तवक्का ना हो। और यमन वहीद ने भी जाज़िब कमाल को जाना ही कितना था कि वो इससे इस किस्म के अमाल की तवक्का ना रखती। ज़बान बहुत चल रही थी ना तुम्हारी मेरी माँ के खिलाफ, अब खोल कर दिखाओ अपनी ये ज़बान। इसकी काली आंखें पल में सुर्ख हुई थी। जबड़े पीछे वो दांत कचकाते सख्ती से इसका मुंह दबोचे घुराया था, यूं जैसे आग का शोला हो। बहुत बकवास कर रही थी तुम, अब पता चला औकात से बाहर बकवास करने का अंजाम। इसकी नाजुक चेहरे में उंगलियां मजबूती से गाढ़े व शदीद तैश में बोला था। यमन को अपने चेहरे में शदीद दर्द भरी ठेस उठती महसूस हुई थी। दर्द इतना था कि काली आंखों से आंसू बेसाख्ता जारी हुए थे। वो तमस्खर से हंसा। गिरफ्त पर दबाव मजीद बढ़ाया कि यमन को अपना चेहरा पसीजता महसूस हुआ। अभी तो शुरुआत है मिस गरीब, अपने कदमों में ना घिरा दिया तुम्हें तो नाम बदल देना तुम जाज़िब कमाल का। इसने दांत खिचकाते इसका चेहरा नखावट से झटका। इसकी आंखों से वहशत सी टपक रही थी। क्या कोई इस हद तक बेहिस भी हो सकता था? अगर ये सवाल था तो जवाब वो शख्स खुद था, जाज़िब कमाल। शायद इसके सीने में वाकई पत्थर था। कहाँ मर गए हो लतीफ़? वो बुलंद आवाज़ में धारा था जब कुछ फासले पर खड़े पर कामते हाथों से पानी की बोतल पकड़े गार्ड पर लरसा तारी हुआ। इसके गार्ड्स हमेशा चेंज होते थे। वजह इसका इस कदर गुस्सा था जो किसी को अपने पास टिकने तक नहीं देता था। इसने गर्दन घुमाते कहर भरी नज़र से गार्ड को देखा जो मुश्किल से सांस लेते इसके गुस्से से तने चेहरे को देखते आगे बढ़ा और पानी की बोतल इसकी जानिब बढ़ाई। इसने एक सख्त नज़र लतीफ़ पर डाली थी जिस पर इसके खास आदमी आसिफ ने तेज़ी से पानी की बोतल लतीफ़ से लेते ढक्कन खोलते इसके हाथों पर पानी गिराना शुरू किया। इसने एक इस्तज़ाइया नज़र यमन वहीद पर डाली थी और फिर हाथ धोने लगा। यमन का चेहरा तौहीन की शिद्दत से सुर्ख हुआ। वो चंद पल इसे देखती ही रही। वो शख्स वो बेहिस था। वैसे भी तुम जैसी वाहियात लड़कियों को घर की छत की क्या ज़रूरत, जो यहाँ तक आ सकती हैं वो कहाँ तक गई होंगी? वो बोला तो लहजा मजाक उड़ाता था। इस कदर तमस्खर और हकारत थी इसकी आंखों में कि यमन वहीद को अपने कानों से धुएं निकलते महसूस हुए। वो कितने गलत और घटिया लफ्ज़ बोल रहा था। यमन वहीद की हैरत से भरपूर आंखों में अब गुस्से की सुर्खी छा गई थी। चटाक इसका नाजुक हाथ पूरी कुव्वत से उठा था और जाज़िब कमाल के चेहरे पर छाप छोड़ गया। वो सख्त गुस्से से इसे देख रही थी जबकि उसकी संगीन हरकत पर जाज़िब कमाल ने लाल वहशी नजरें उठाकर इसे घूरा। गुस्से से माथे पर तेवरी चढ़ी। बेशक तुम्हारी औकात मुझसे ज़्यादा होगी जाज़िब कमाल, लेकिन तुम्हारी सोच इतनी ही घटिया है जितनी तुम्हारी औकात वसी है। आंखों में शोले भरे वो लफ्ज़ों से मुकाबल को चंद पल में आग लगा गई थी। इसका लहजा तेज़ था और अल्फाज सख्त। जाज़िब कमाल ने शोलाबार नज़रों से इसे देखा। यू डैम! इसने सख्ती से पास मौजूद पिलर पर हाथ मारा था कि उसका हाथ पूरी तरह सुर्ख हुआ। शदीद गुस्से से इसकी गर्दन की नसें बुरी तरह उभरी, कनपट्टियाँ बुरी तरह सुलग रही थी। यमन वहीद का सांस हलक में अटका था। वो खौफ के मारे 2 कदम पीछे हुई थी। तुम्हें जल्द पता चलेगा मेरी सोच और अपनी औकात का। लब पीछे वो उंगली उठाए हाथ से ज़्यादा उभरते तेज को काबू करते बोला। इसकी काली आंखें सुर्ख
होती अजीब मंजर पेश कर रही थी। यमन का दिल इन आंखों में देखते खौफ से डूबा था। इसे लगा वो फिर से कुछ गलत बोल गई है। गलत नहीं, शायद बहुत गलत। वो शख्स क्रॉफर्ड से आगे बढ़ गया, यमन वहीद की जिंदगी तबाही की तरफ ले जाने की शुरुआत करते। वो ढीठ था, या शायद ढीठ लफ्ज़ इसके लिए बहुत छोटा होगा। यमन की आंखों में पानी तैरा। इसने गहरा सांस भरा। तो क्या अगर जाज़ब कमाल अनाप्रस्त था, ढीठ था, मुकाबल भी तो यमन वही थी ना, तूफानों से लड़ जाने वाली। वो इस मकान से बाहर निकल गई। अब इस गली में कई मर्द एक दूसरे से कहके लगा कर बातें कर रहे थे। इसके जिस्म में खौफ सा फैला। इसने कदमों की रफ्तार तेज़ की थी। वो नहीं जानती थी वो अब कहाँ जाएगी अपनी फैमिली को लेकर, लेकिन ये तय था यमन वहीद जाज़ब कमाल के आगे हरगिज़ नहीं झुकेगी। वो इसकी अना की तस्कीन के लिए हरगिज़ पेश नहीं होगी। रात के अंधेरे में इसने इधर उधर देखा था। वो बिल्डिंग में दाखिल हुआ था। इसने पहली बार दुआ मांगी थी दिल से कि कोई इसे देखे ना, कोई इसके पास ना आए। वो दुआ इसने पहली बार मांगी भी तो किसकी वजह से? एक नापसंदीदा लड़की की वजह से। अबाया में चलते इसके पाँव में पहनी नाजुक हील की टिक टिक बिल्डिंग के फर्श पर बजती खामोशी में आवाज़ पैदा करती बहुत अजीब सी लग रही थी। अपनी बेढंगी चाल पर इसे खुद को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने प्राइवेट फ्लैट में पहुंचा था जो इसके अलावा जाज़ब कमाल के ज़ेरे इस्तेमाल था। वो भी अबाया उतारने ही वाला था जब पीछे से इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। उसने पलट कर देखा। वहाँ एक अधीर उम्र की औरत खड़ी, आंखों पर चश्मे दुरुस्त करते इसे देख रही थी। कायान सिकंदर ने दूसरी बार दुआ की कि वो यहाँ से कहीं बहुत दूर गायब हो जाए, या फिर वो लड़की इस दुनिया से। बेटी, माजरत हंसी आ रही है हमें। बेटी, इतनी रात को कहाँ से आई हो? घर वाले कहाँ हैं तुम्हारे? आजकल की बच्चियां बिना खुदा का खौफ नहीं। इस औरत ने नाक पर चश्मा दुरुस्त करते इसका बगौर जायजा लिया और फिर अफसोसज़दा लहजे में बोली। वो मुकाबल खड़ा शख्स यूं था जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं वाला साहब हो। इसने लब पीछे इसका खून एक बार फिर खोल उठा था। क्या ज़रूरत थी फ्लैट आने की? वो घर भी तो जा सकता था ना। एक तो इतनी मुश्किल से वो नीचे टैक्सी वाले से जान छुड़वा कर आया था जिसने बाजी बाजी करके इसका दिमाग ख़राब कर दिया था, और अभी ये सामने खड़ी औरत इसे बेटी बोल रही थी। इसे शिद्दत से फजर पर फिर से गुस्सा आया था। वो मैं कब्रिस्तान से आ रही हूँ, अटकते लहजे में वो चिढ़कर बोला। औरत ने भुएं सकेड़े से गौर से देखा, जबकि मुकाबले बाया में खड़े शख्स ने नजरें चुराई थी। इसने एक लड़की की आवाज़ निकाली थी। अब न जाने सामने खड़ी औरत को इसकी बात पर यकीन हुआ भी होगा कि नहीं। हैं बेटी, इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं जाते, और तुम्हारी आवाज़ बड़ी मर्दाना हो तुम। वो औरत कायान सिकंदर के बाजू पर हल्की सी चिपत रसीद करते बोली थी। कायान ने खूंखार नजरों से इस औरत को देखा। बड़े बुजुर्ग अजीब होते हैं, वो ध्यान रखते हैं लोगों पर नज़र रखकर। मेरी बीवी का गला ख़राब हो गया माँ जी, आइसक्रीम ज़्यादा खा ली थी इसने। पीछे से उभरने वाली आवाज़ पर कायान सिकंदर ने गर्दन टेढ़ी करते देखा। वो पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले सुकून से आते साथ ही इसके कंधों के गिर्द बाजू फैलाए इसे हिसार में लेते बोला। इसकी आंखों में वहलाना चमक थी। कायान सिकंदर ने इसकी काली गोशों से सुरख चमकती आंखों में देखा। इसका दिल किया वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। वो इसका कमीना दोस्त था जाज़ब कमाल, जो मुश्किल हल करने के साथ इसकी मुसीबत से लुत्फ़अंदोज़ ज़रूर होता था। बीबी, मैंने मना किया था ना, मत खाओ इतनी आइसक्रीम। अब देखो लोग तुम्हें ख्वामखा मर्द समझ रहे हैं। इसे कंधों से थामते वो अपने मुकाबिल खड़े करते, नीचे झुकते, इसकी शहद रंग आंखों में देखते आईब्रो झुकाकर बोला। या शायद इसका खून जला डाला था जाज़ब कमाल ने। अब हमें कुछ प्राइवेट मूवमेंट चाहिए, सुबह बात होगी। गुड नाइट माँ जी। इसे वैसे ही हसार में लेता वो मुस्कुरा कर बोलते अपनी की से फ्लाइट का दरवाज़ा ओपन कर चुका था। इस औरत को वहीं हक्का बक्का छोड़े वो कायान को लिए अंदर दाखिल हुआ, जिस पर कायान ने सबसे पहले दरवाज़ा बंद करते अबाया उतार कर फेंका था और फिर काली सैंडल दीवार पर दे मारी। कमीने साले। वो चील की तरह जाज़ब कमाल पर चिपटा था जो इससे बचता अब कमरे की तरफ भाग रहा था। इसका कहकर रूज पर था, जबकि कायान सिकंदर शोलाबार नज़रों से इसे पकड़ने की कोशिश करते अब बंद दरवाजे से जा लगा था, जो अभी अभी जाज़ब कमाल ने इसके मुंह पर मारा बंद किया था। रुक, तेरे चाचे को बताता हूँ, वारा इंसान लड़कियों के पीछे वारगी करता है। दरिश्त लहजे में बोलते वो कुछ ना सूझते देख इसने इसे धमकाना चाहा था। जब अंदर से कोई आवाज़ सुनाई ना दी तो इसने पास पड़े मेज़ को गुस्से से ठोकर रसीद की थी। हजाबन, दुआ करो तुम मुझे कभी ना मिलो। इसके लहजे में फंकार थी। जितनी इज्जत इसकी 3-4 घंटों में हुई थी, इतनी इज्जत अफजाई इसकी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी। वो गुस्से से तनफन करते दूसरे कमरे में जाकर बंद हुआ था। बेचारा कायान, इतनी हंसी आ रही थी 2 मरतबा हमें वीडियो कट करनी पड़ी। सुरख सूजी काली आंखें बड़ी मुश्किल से खुली थी। इसने छोटा खून से लथपथ हाथ अपने सर पर रखा। दर्द की ठेस सी उठी थी। आंखें जैसे ही पूरी वाह हुई, अंधेरे ने इसे कुछ भी देखने से महरूम किया था। सर में शदीद दर्द से इसकी काली आंखों से आंसू गिरे। खुद से एकदम उलझन सी होने लगी। वो दीवार के साथ लगी थी। दीवार पर छोटा लरसता हाथ जमाते इसने उठना चाहा था, लेकिन बेकार। वो वापस से ज़मीन पर गिर गई। दिल शिद्दत से रोने को किया और वह मासूमियत का पैकर रो दी थी।
मम्मा, इसकी दुख से लबरेज चीख इस अंधेरे में गूंजी थी। न जाने वो कितनी दूर तक गई, लेकिन इसमें इतना दर्द था कि हर जानदार को तड़पा दे। मम्मा, बाबा, कोई है क्या? हल्के कदमों की आवाज़ पर वो दीवार से मजीद चिपक गई थी। मासूमियत से बहती आंखों के दरमियान सवाल पूछा गया। इसकी आवाज़ के ही हलक में अटकी थी। कौन है? दीवार का सहारा लेते वो बहुत मुश्किल से खड़ी हुई थी। नजरें अंधेरे में किसी रोशनी को तलाश करने की ख्वाहिशमंद थी। इसे खौफ आने लगा था। इस अंधेरे से दिल पूरी तरह सहम गया। नीले पड़ते लोगों पर जुबान फेरती वो एक कदम आगे बढ़ी जब अचानक रोशनी इसकी आंखों से टकराई थी। तेज़ रोशनी की वजह से इसने आंखें बंद की और जो इसे हकारत से देख रहा था, इसकी नज़रें इस मासूम छोटी लड़की पर जमकी। माथे पर गहरे बल थे, सर से बहते खून की लकीर चेहरे पर फैली हुई थी। नन्हे गुलाबी हाथ खून से सुरख हो रहे थे। कपड़ों पर खून था, बिखरे बालों में सुरख सूजी। गहरी आंखों के साथ वो मासूम शहजादी अजीब लग रही थी। इसकी हालत देखते अगर इसके माँ बाप जिंदा होते तो तड़प जाते। इसने रोई रोई आंखें खोली और नजरें उठाकर सामने देखा। वो सहम गई थी। सामने ग्रे पैंट कोट में एक 40 बरस के लगभग शख्स खड़ा था। हाथ में सफ़ेद छड़ी जो ज़मीन को छू रही थी। माथे पर बल और आंखों में हकारत, ऐसी हकारत कि इंसान का दिल चीरते। इस गंद के ढेर को भी वही मार देना था। वो शख्स ज़मीन पर सख्ती से छड़ी मारते पास खड़े आदमियों पर चीखा। कलब ने नासमझी से इसे देखा क्योंकि वह इंग्लिश में बोला था, लेकिन इसके चीखने पर वो खौफ से सहमती पीछे हुई थी। मम्मा, बाबा कहाँ हैं? सूखे पत्ते की मानी लड़ते लबों से लड़खड़ाते अल्फाज अदा हुए थे। इसकी वीरान आंखें उदासी से लबरेज थी, जिनमें बस एक आखिरी उम्मीद की किरण बाकी थी। शायद जन करीब टूटने वाली थी। मर गए वो, और अब तुम भी मरने वाली हो। बहुत छुपा छुपा कर रखा इस गंदगी को उन दोनों ने। वो अब खाली उर्दू में इससे देखते नखावत तो जहर खुंद लहजे में बोले। इनकी बात कलब को कुछ खास समझ नहीं आई थी, लेकिन इनकी नज़रों में मौजूद नफरत पर कलब लरस कर रह गई थी। मर गए? और फिर काली आंखों में उभरी वो आखिरी उम्मीद टूट कर बिखर गई। रेजा रेजा होगी। इसकी आंखों से आंसू जारी हुए और फिर सिसकियाँ इस खूबसूरत से बंगले में गूंजने लगी, जहाँ की हर चीज़ यूँ थी जैसे सोने की हो। मारकर फेंक दो इस लड़की को भी, या कुछ भी करो, मेरी नज़रों से दूर कर दो इसे। मेरी बेटी ने जो गलती की, इसकी सज़ा है ये लड़की। उन्होंने सख्ती से आदमियों को हुक्म दिया था। कलब ने डरते लड़खड़ाते कदम पीछे लिए। वो मेरी बेटी पर रटक गई। इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरतों खौफ से मज़ीद फैल कर मज़ीद बड़ी हुई। नानू, अटकते अल्फाज मुँह से हैरत से निकले। तो क्या वो इसके नाना थे? अगर हाँ, तो वो क्यों इसे मारना चाहते थे? छोटे जहन में सवालों का तूफान उठा था। खबरदार, तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। वो कुरकत लहजे में गिरजे थे और एक सन्नाटेदार थप्पड़ कलब की गाल पर रसीद कर दिया। वो लड़खड़ा कर फर्श पर गिरी थी। फिटे मुँह तुम पे। आंसू बड़ी तेज़ी से बाहर आए थे। इसे कभी किसी ने इस कदर सख्ती से नहीं छुआ था। जबकि मुकाबले खड़े शख्स की आंखों में खून उतरा हुआ था, जिससे जो कुछ भी हुआ हो इसमें कलब की गलती हो। दफ़ा करो इसे। वो पलटे और बड़ी शान से जाकर एक कमरे में गुम हो गए। कलब ने फर्श पर सिसकते हिचकियाँ लेते इन 3 आदमियों को देखा। इनकी नज़रों से अजीब हवस टपक रही थी। कलब ने हैरत से इन्हें अपनी जानिब बढ़ते देखा और फिर अनकरीब इस बर्फ़ की शहजादी ने समझ जाना था इंसान क्या होते हैं। चल निकाल गन और ख़त्म कर इसे। इनमें से एक आदमी तेज़ी से बोला, जबकि दूसरे ने इसे घूरा। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? इतना अच्छा माल है, यूँ ही ख़त्म कर दें? बॉस को तो परवाह नहीं, हमें इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा आदमी पहले को देखते इस पर भड़का था, जिस पर पहले आदमी के चेहरे पर कलब को देखते शैतानी सी मुस्कुराहट उभर गई। वो पीछे को खिसकी थी। इस शहजादी को बस इतना बताया गया था कि अगर किसी की नज़रें आपको अपने वजूद पर बुरी लगें तो वह नज़रें बुरी होती हैं। इन नज़रों से बचना चाहिए। और इस वक्त सामने खड़े इन 3 मर्दों की नज़रें इसे खुद पर जहर लग रही थी। वो शिद्दत से लड़ने लगी। किसी ने ये क्यों नहीं बताया कैसे बचा जाता है, कैसे जिया जाता है इस दुनिया में? क्यों नहीं बताया गया इसे? वो हमें मम्मा के पास जाना है। वो इनके बढ़ते कदमों पर दीवार से लगी टूटे फूटे बेबसी से लबरेज अल्फाज मुँह से ज़ुबान से निकले। वो माँ की गोश्त में छुप जाना चाहती थी। वो गायब होना चाहती थी। वो इन 4 पहाड़ों में वापस जाना चाहती थी। इस सफ़ेद बर्फ़ में खुद को ढांप लेना चाहती थी। वो बर्फ़ की शहजादी देखो चाहती क्या थी? बस इंसानों से छुप जाना। पकड़ इसको। तीसरा आदमी तेज़ी से आगे बढ़ा। वो जो दीवार के साथ सिमट कर बैठी थी, सर घूम सा गया। इस आदमी ने इसे बाजू से पकड़कर सामने करते एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया था कि वो लहरा गई। वो चकराते सर से घूमती चीज़ों को देखने लगी। आंसू टूट कर बेमोल हो गए। इसने जाना वक्त बहुत जालिम है। कल जहाँ वो 4 पहाड़ों पर राज करती थी, कल जहाँ वो शहजादी थी, आज वहीं वो बेबसी से मदद की तलबगार थी। छोड़ो, हमें तुम्हारे साथ नहीं जाना। मम्मा, पापा, पुलिस। वो चीखी बुलंद आवाज़ में। इसने इस मुश्किल वक्त में अपने माँ बाप को पुकारा था और फिर इस तीसरे शख्स को जो इसकी छोटी सी ज़िंदगी में शामिल हुआ था, एक अनजान शख्स जो इसे बाहिफाजत छोड़ कर गया था।
इसके हाथ इस आदमी के चेहरे तक पहुंचने की कोशिश में हलकान हुए थे। इस आदमी ने खबासत से इसे देखा और इसके हाथों को जकड़ा। दूसरे ने इसके नीले पड़ते लम्बों पर हाथ रखा था और फिर बाजू इसकी गर्दन पर ले जाते इसने एक हाथ इसके मुंह पर रखते गिरफ्त सख्त की। वो पाँव बुरी तरह चलाने लगी और वो चटपटा कर रह गई। 2 आंसू गिर गए, बेमोल आंसू, मजीद बेमोल हो गए। वो आदमी से घसीटते बाहर ले जाने लगा था। इसकी जहाराना गिरफ्त बढ़ती जा रही थी। कलब का सांस बंद होने लगा। इसका दिल यूं था कि अभी फट जाएगा और दूसरे लम्हे यूं था जैसे थम सा गया हो। माँ, एक सिसकी उखड़ती सांसों के दरमियान खारिज हुई। एक करब ज़दा सिसकी, एक सुकून बख्श अल्फाज, माँ। आंसू टूट कर गिर गया और फिर इस आंसू पर इस आदमी के कदम चमके। हाय, वो बेमोल सा आंसू मजीद बेमोल हो गया। वो सांस की कमी और खौफ की वजह से होशो खुद से बेगाना हुई थी। ये तो बेहोश हो गई। एक आदमी इसके नाजुक वजूद को देखते परेशानी से बोला, तो क्या हुआ? होश तो आ ही जाएगा इसे, और होश में आने पर ज़्यादा लुत्फ़ देगी ये हमें, फिर बेच देंगे इसे। दूसरा आदमी आंख दबाता बोला, वो इंसान जो लफाज बोल रहा था, या शायद इंसान के रूप में छुपा जानवर, क्योंकि इंसान तो दूसरों की इज्जत पर नजरें उठाकर भी नहीं देखा करते। वो बेहोश थी और होश में आने के बाद इसे ये अच्छे से समझ आना था कि इसकी माँ क्यों कहती थी, वहाँ जानवर है, वो तुम्हें खा जाएंगे, सालम निगल जाएंगे। हाँ, वो इंसान या फिर यकीनन जानवर। ओके, ये नीचे राइटर ने लिखा है जाज़ब कमाल, साथ में कुछ इमोजीज ऐड की हुई हैं। लेकिन क्या करें, अना परस्त हूँ, सुधरने से रहा, मर सकता हूँ झुकने से रहा। ये शेर बन गया। उन्होंने ये भी लिखा है, पता नहीं कैसी है दिया, ये इनका कैप्शन है हर एपिसोड के नीचे लिखने का। एपिसोड आपको कैसी लगी लास्ट में बताइएगा। आई नो कि उनकी गलती नहीं है, प्लीज़ हमें ब्लेम कीजिएगा। अगर करना भी हुआ, जो भी कर रहा है, प्लीज़ दिया हमारी कज़न को ब्लेम नहीं कीजिएगा, गलती हमारी है, क्योंकि हमसे एपिसोड पोस्ट नहीं हो रही थी। आप लोग हमारे चैनल पर भी देख चुके होंगे, सुनो ना संगे मरमर की लास्ट एपिसोड हमने पोस्ट करनी है। लास्ट पार्ट इतनी देर का पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या मुसीबत है। कोई ना कोई काम या कोई ना कोई चीज़ निकल ही आती है कि हमसे पोस्ट ही नहीं हो रहा। खैर, हम बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करें। आप लोगों को पता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, काम करने का तो ज़रा दिल नहीं करता। खैर, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।